हमारे ब्रज के कई संत कहते हैं कि हर वैष्णव को हर रोज ब्रज की परिक्रमा करनी चाहिए। पर ब्रज की परिक्रमा हर रोज कैसे करोगे? अब हम नाभाजी तो है नहीं। नाभाजी एक संत थे ब्रज में। पैगांव एक गांव है, वृंदावन के पास ही है। नाभाजी हर रोज ब्रज की परिक्रमा करते थे। 84 कोस की परिक्रमा एक दिन में कर लेते थे। अब कैसे करते थे ये तो वो ही जाने। आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर स्वतः ही शक्ति अपने आप आ ही जाती है। पर एक बार यात्रा करते करते, परिक्रमा करते करते नाभाजी की बड़ी लंबी दाढ़ी थी और बहुत लंबी जटाएं थी। वो जाकर के कामवन के पास, कामा के पास एक बहुत बड़ी कांटों की झाड़ियां हैं। उस झाड़ी में जाकर के उनकी दाढ़ी और जटा उलझ गई, फंस गई। और फंसी भी ऐसी कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। दाढ़ी फंसी, जटा उलझ गई। अब नाभाजी खड़े हैं, गांव वाले लोग आए, आकर के बोले हम आपकी मदद करें, आपकी जटाएं सुलझाएं। नाभाजी बोले ना ना ना, अब तो जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। अब तुम हाथ नहीं लगाओगे, जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। बोला महाराज वो थोड़ी आने वाला। बोले आएगा, उसको आना पड़ेगा जटाएं सुलझाने के लिए। और खड़े हो गए, ना खुद हाथ लगा रहे ना किसी को हाथ लगाने देते, और बस एक ही बात की वही सुलझाएगा। भूखे प्यासे खड़े हैं, खड़े हैं। और आखिरकार भक्त के आगे भगवान की कहाँ चलती है। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि लाइए नाभाजी, हम आपकी दाढ़ी सुलझा देते, आपकी जटा सुलझाते हैं। तो नाभाजी बोले भाई साहब आप कौन? भगवान बोले जिसको तू उस दिन से चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है, जिसने उलझाई वो सुलझाए, जिसने उलझाई वो हूं मैं कृष्ण हूं। नाभाजी बोले कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? कोई प्रमाण पत्र है जिससे हम मान ले कि आप ही कृष्ण हो? ठाकुर जी बोले वारे हद हो गई, अब भगवान होने का भी हमको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा क्या, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? बोले बिल्कुल देना पड़ेगा। जब दुनिया में कोई आदमी पद वाला हो तो उससे उसका आई कार्ड मांगते हैं, तो आपको भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो एक काम करो, कोई गवाह ले आओ जो ये कह दे कि ये भगवान है। तो ठाकुर जी बोले रुक, अभी तेरे लिए गवाह पेश करता हूँ। भगवान गए और अपनी यशोदा मैया को ले आए। यशोदा मैया को बोले जा इसको जाके मैया एक बार बोल दे कि यूं ही हमारो लाला है। तो मैया ने आके कही अरे नाभाजी यही कृष्ण है, यही हमारो लाला है। नाभाजी बोले प्रभु चालाकी दुनिया में करना, हमसे मत करना। अरे गांव की ब्रिज की किसी भी डोकरी अम्मा को 10 रुपया दे दो, तुरंत आके कह देगी मैं यशोदा हूं और कन्हैया यूं मेरो लाला है। ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम। तो भैया किसको लाऊं? आप किसको किसकी बात से मानोगे कि मैं कृष्ण हूं? तो नाभाजी ने कहा एक ही आदमी है जो साबित कर सकता है आप कृष्ण हो। कौन? बोली आप अपने साथ श्रीमती राधा रानी को लाइए। वो अगर आके कह दे कि ये मेरा कृष्ण है तो मैं मानूं कि आप सचमुच कृष्ण हो। ठाकुर जी क्या करें, अपने आप को सिद्ध तो करना पड़ेगा। राधा रानी को लेके आए, दर्शन दिया राधा रानी ने। ये सब वैसे सिर्फ बहाना था, असली में तो नाभाजी को राधा रानी का दर्शन करना था। अकेले ठाकुर जी आए तो जच नहीं रहे थे, इसलिए राधा रानी को बुलाने के बहाने खोज रहे थे। राधा रानी आई और तब राधा रानी ने सिद्ध किया, साबित किया, प्रमाणित किया कि हाँ यही हमारे लालजू हैं, यही हमारे ठाकुर हैं। तब नाभाजी राजी हुए और ठाकुर जी ने उनकी जटाओं को सुलझा दिया।